नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 नवंबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मामलों में समाधान में संयुक्त राष्ट्र की विफलता की ओर इशारा करते हुए विश्व समुदाय को शुक्रवार को संदेश दिया कि ग्लोबल साउथ के 130 से अधिक देश अब वैश्विक मामलों और वैश्विक शासन में अपनी हिस्सेदारी एवं आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। मोदी ने दूसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समापन पत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज पूरे दिन चली इस समिट में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से लेकर अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक आइलैंड से करीब 130 देशों ने भाग लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को इस बार धर्म के आधार पर वोट देने की परंपरा को बदल डालना चाहिए। प्रियंका वाड्रा शुक्रवार को यहां चित्तौड़गढ़ जिले के 5 कांग्रेसी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए सदैव कटिबद्ध बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि सुशासन, अंत्योदय तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर उनका उत्थान करना है। गडकरी शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, विकास को लेकर सदैव भाजपा की कटिबद्धता रहती है। भाजपा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं, जिसमें राष्ट्रवाद जो कि हमारी आत्मा है और राष्ट्र सर्वोपरि यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सुशासन और विकास और तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक और सामाजिक चिंतन से अंत्योदय तक, जो कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिनके पास रहने के लिए मकान व कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र को नारायण मानकर निरंतर सेवा करते रहना। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार दोपहर को भरतपुर के नदबई पहुंचकर जनसभा की। मायावती ने भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए नदबई से प्रचार अभियान की शुरुआत की। बीएसपी सुप्रीमो ने डहरा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने दोनों पार्टियों को दलित विरोधी और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार करार दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों में परस्पर शुरू हुआ वाक्य युद्ध अब चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार दोपहर बाद प्रदेश के दक्षिणांचल में स्थित जनजाति बहुल के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में थी। उन्होंने बांसवाड़ा संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले की 11 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गांधी ने कहा कि भाजपा को अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है, वो प्रदेश में भाजपा के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं ढूंढ पाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अजमेर जिले में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं सांसद भागीरथ चौधरी का चुनाव संकल्प पत्र लॉन्च किया। योगी ने गुरुवार को किशनगढ़ में विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए श्री चौधरी का संकल्प पत्र लॉन्च करते हुए कहा कि आज देश में नैतिक मूल्यों की लड़ाई है। इसे तभी जीता जा सकता है जब आप सबका वोट भाजपा को मिले। जयपुर रिसर्चर्स रोटरी क्लब ने अनस्टॉपेबल 2.0 के बच्चों को 70 टिफिन उपहार स्वरूप दिए। अनस्टॉपेबल 2.0 फाउंडेशन एक ऐसी एनजीओ है जो कि जयपुर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की अभूतपूर्व कोशिश कर रही है। ये संस्था मात्र 1 वर्ष पुरानी है। संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों को पोषण का वादा किया गया। अजमेर आए अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है और भाजपा के घोषणा पत्र में कम से कम 20 झूठ हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनाव चेहरे का नहीं बल्कि विरोध विचारधारा का चुनाव है। उन्होंने राज्य में गहलोत सरकार 500 रुपए में सभी को सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 में सिलेंडर दिए जाने की बात कही गई, जो गुमराह करती है। राजस्थान में डूंगरपुर के 84 विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुशील कटारा की पेड़ के नीचे हो रही नुक्कड़ सभा में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद भाजपा प्रत्याशी और लोगों ने दरी पट्टी के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सरकारी कार्मिक शुक्रवार से वोटिंग कर रहे हैं। सरकारी कार्मिकों की ओर से 21 नवंबर तक मतदान किया जा सकेगा। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारी कर्मचारियों के लिए 67 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में प्रशिक्षण केंद्र, पटेल भवन, नेहरू भवन, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, महाराजा संस्कृत कॉलेज, पुद्दार इंस्टीट्यूट, जवाहर कला केंद्र एवं कानोडिया कॉलेज में जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 और अन्य जिलों के लिए 10 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। झुंझुनू जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरियाणा बॉर्डर पर झुंझुनू पुलिस प्रशासन की ओर से नाके लगाए गए हैं, जहां निगरानी के लिए पुलिस जवानों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों में से सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनके कई क्षेत्र हरियाणा सीमा से सटे हैं।
पुलिस प्रशासन की ओर से इन बॉर्डर इलाकों में 9 पुलिस नाके लगाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा आज शनिवार को प्रतापगढ़ में दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया संयोजक गोपाल धाबाई ने बताया कि भाजपा के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा 18 नवंबर को प्रतापगढ़ आएंगे। इस दौरान वे दशहरा मैदान में सुबह 10:30 बजे भाजपा प्रत्याशी हेमंत मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मालवीय नगर विधानसभा से प्रत्याशी कालीचरण सराफ ने बरकतनगर, बजाज नगर, टोंक रोड के कई इलाकों में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में खासा उत्साह देखा गया। कालीचरण सराफ ने वार्ड नंबर 137 बरकतनगर में राधा गोविंद देव जी के मंदिर से सुबह 8 बजे से ही सघन जनसंपर्क शुरू किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग के बाद अब उन कर्मचारियों की वोटिंग शुरू हो गई है जो चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इन कर्मचारियों को बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए जयपुर जिले में अलग अलग जगहों पर 67 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिन्हें सुविधा केंद्र कहा गया है। इन केंद्र पर कर्मचारियों को वोटिंग करने के बाद बैलेट पेपर को लिफाफे में बंद करके मतपेटी में डालने की सुविधा है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना के रास्ते में बनाई जा रही सुरंग के धंसने से वहां फंसे मजदूरों को निकालने के लिए वायुसेना ने एक साहसिक और जोखिम भरे अभियान को अंजाम देते हुए अपने विशाल मालवाहक विमान के जरिए प्रतिकूल परिस्थितियों में आधी अधूरी बनी हवाई पट्टी पर भारी भरकम मशीनों तथा उपकरणों को उतारा है। वायुसेना के सूत्रों के अनुसार उसके मालवाहक विमान C-130 जे हरक्यूलिस को दुर्घटनास्थल से 30 किलोमीटर दूर सीमित हवाई पट्टी पर उतारा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।